दोस्तों, जिस विनेश फोगाट को पूरी की पूरी बीजेपी ने और मोदी सरकार ने एक तरह से बिल्कुल इग्नोर किया, एक दो दिन नहीं महीनों तक इग्नोर किया, 1.5 साल तक इग्नोर किया। सोचा नहीं होगा बीजेपी ने कि ये अकेली विनेश फोगाट बीजेपी को नाक को चने चपवा देगी। दोस्तों, इस छोरी का जलवा ऐसा है कि अब बीजेपी भी इसके आगे सरेंडर कर चुकी है। दोस्तों, वो बीजेपी जिसके पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट के लिए क्या कुछ नहीं कहा, आज वो बीजेपी विनेश फोगाट के लिए बहन बहन कर रही है। क्या कमाल की बात है। क्या लगता है आपको, ये अचानक से इतना हृदय परिवर्तन हुआ है या फिर इसके पीछे वो रणनीति है जिसके तहत बीजेपी ये समझ रही है कि अगर विनेश फोगाट को टारगेट किया तो हरियाणा में जो बोरिया बिस्तरा बंध रहा है उसकी तो और दुर्गति होने वाली है। इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ दोस्तों कि विनेश फोगाट के आरोपों का जवाब देने के लिए कैसे गोदी मीडिया को देश के सबसे महंगे सबसे बड़े वकील को उतारना पड़ गया। देश ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े वकीलों में से एक को उतारना पड़ गया और उन्होंने विनेश फोगाट के लिए क्या बोला है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ पहले आप इन तस्वीरों को देखें। दोस्तों, विनेश अपने सोशल मीडिया हैंडल से अब अलग अलग तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। उनमें से एक ये तस्वीर थी जब जुलाना में वो अपने लोगों के बीच थी। ऐसी कई वीडियोस वो और भी शेयर कर रही हैं। सारी वीडियोस में देख रही हूँ दोस्तों, तो एक अलग सी चीज समझ में आती है। अमूमन जब कोई उम्मीदवार होता है जो चुनाव लड़ रहा होता है, जिसको टिकट दिया होता है पार्टी ने, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो उम्मीदवार लोगों के बीच एक उम्मीदवार के तौर पर जाता है कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपका एमएलए बनूंगा, मैं आपके लिए काम कराऊंगा, मैं आपके लिए काम कराऊंगा। उम्मीदवार बोलता है, लोग सुनते हैं। लेकिन इन तस्वीरों में या विनेश की जो जुलाना से तस्वीरें आ रही हैं बिल्कुल अलग तरह की हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे जुलाना ने विनेश को गोद ले लिया है। वैसे जुलाना विनेश का ससुराल है, वहां उनकी शादी हुई है, लेकिन पूरे के पूरे जुलाना ने इस बहू को अपनी बेटी बना लिया है। ऐसी कई तस्वीरें हैं दोस्तों सोशल मीडिया में जो कि खुद विनेश ने भी शेयर की है और वैसे भी अगर आप देखें सोशल मीडिया में तो आपको मिल जाएंगी। जुलाना में विनेश फोगाट को एक अलग ही लेवल का ट्रीटमेंट मिल रहा है। वो ट्रीटमेंट कैंडिडेट से कहीं ज्यादा है। वो ट्रीटमेंट है बेटी का, वो ट्रीटमेंट है बहू का, वो ट्रीटमेंट है उस सम्मान का जिसके लिए विनेश लगातार लड़ती रही, खड़ी रही। इसीलिए आप देखेंगे विनेश की इन तस्वीरों में या इसके अलावा भी जो उनकी वीडियोस आ रही हैं जुलाना में प्रचार के दौरान की, उसमें विनेश चुप है, सर झुकाकर खड़ी है। ऐसे कोई भी आता है बड़ा, विनेश के सर पर हाथ रख देता है। कोई महिला आती है उसे गले लगा लेती है। कोई एक वीडियो में देख रही थी विनेश फोगाट अपने पति के साथ प्रचार कर रही थी क्योंकि ससुराल है उनका, तो एक भाई साहब आए साइड से, उन्होंने दुकान से जूस लेकर आए। वो जूस की दुकान थी उनकी, फिर उससे विनेश ने भी जूस पिया, उनके पति ने भी जूस पिया। ये मतलब ये जो आप देखते हैं ना कि हमारी लड़की है, हमारी बहू है, जिसमें उम्मीदवार वोट मांग ही नहीं रहा है, बस उम्मीदवार खड़ा है हाथ जोड़ के और लोग आकर उसको खुद आशीर्वाद दे रहे हैं। विनेश फोगाट इतना भारी सेंटिमेंट बन गई है दोस्तों हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कि जुलाना में भले ही वो प्रचार कर रही हूँ लेकिन उनकी तस्वीरें पूरे हरियाणा में घूम रही हैं और यही बीजेपी के पेट में दर्द करवा रही है। हालत ये हो गई कि विनेश फोगाट ने कांग्रेस का जो वादा है उसको लेकर एक बात बोली तो हरियाणा बीजेपी के लोग बहन बहन करने लगे। जी हाँ दोस्तों, हुआ ये कि विनेश ने कल ये पोस्टर शेयर किया अपने सोशल मीडिया में कि जब हरियाणा की सरकार बन जाएगी तो यहाँ आपको 500 रुपए में गैस सिलेंडर राहत के तौर पर दिया जाएगा। इस तरह के वादे राजस्थान में भी बीजेपी कर चुकी है और उसने दिया भी है, बाद में वादा पूरा भी किया है। बहुत से राज्यों में इस तरह के वादे हाल के सालों में अलग अलग विधानसभा चुनाव में किए गए हैं क्योंकि सब जानते हैं कि एलपीजी सिलेंडर जिस कीमत में मिल रहा है दोस्तों 1000 के पार हो चुका है। 1000 के पार हुए भी एलपीजी सिलेंडर को 1-2 साल से ऊपर का वक्त हो गया है कि बहुत महंगा है और एलपीजी हर घर में, हर घर की जरूरत है, हर महिला की जरूरत है, हर परिवार की जरूरत है। खाना तो उसी में बनता है। तो कांग्रेस ने यहाँ भी ऐलान किया हुआ है, ठीक वैसे जैसे राजस्थान में बीजेपी ने ऐलान किया था कि अगर उसकी सरकार आई तो वो 500 में सिलेंडर देगी, तो कांग्रेस ने यहाँ भी ऐलान किया हुआ है कि उनकी सरकार आई तो 500 में सिलेंडर देगी। तो यही चीज विनेश फोगाट ने शेयर की। तो विनेश की इस बात पर देखिए हरियाणा बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया एक्स हैंडल से क्या शेयर किया गया है। बहन विनेश फोगाट, आप चुनाव लड़ रही हैं, आपका स्वागत है, लेकिन सीएलयू गैंग और उसके फर्जी घोषणा पत्र को सर्कुलेट करने से पहले आपको जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। ये सीएलयू गैंग के नारे तक उधार के हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को हर घर में उज्ज्वला से गैस सिलेंडर दिया है, जिसकी उधार की फोटो आप कांग्रेस के पोस्ट पर लगा रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी जी ने पहले ही 500 में सिलेंडर कर दिया है। अब आप ही बताइए सीएलयू गैंग अब नया उसमें क्या जोड़ या घटा देंगे। तो हरियाणा बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि 500 रुपए का सिलेंडर तो हरियाणा की बीजेपी सरकार दे ही रही है,
आप वादा करके क्या अलग दे रहे हैं? दोस्तों वैसे बात तो सही है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि 500 के सिलेंडर का जो वादा होता है ये उसी राज्य में क्यों होता है जिस राज्य में चुनाव हो रहे होते हैं? भाई 500 का सिलेंडर तो देश की हर महिला को मिलना चाहिए ना। इसके लिए वो महिला वेट करेगी क्या? या वो परिवार वेट करेगा क्या कि 5 साल बाद जब हमारे यहाँ चुनाव होंगे तब शायद कोई पार्टी वादा कर दे और 500 का सिलेंडर मिले? 500 का सिलेंडर तो मिलना ही चाहिए। बल्कि पूछने वालों को तो ये सवाल पूछना चाहिए कि 1000 के पार सिलेंडर गया किसकी वजह से? किसने किए इतने बड़े दाम की 500 का वादा करना पड़ रहा है और लोग उस वादे पर वोट दे रहे हैं। दोस्तों इस पूरे पोस्ट में वैसे तो बहुत सी बातें थी जिस पर बात मैंने की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट देखिए बहन विनेश फोगाट, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल विनेश फोगाट के लिए किया गया है वो अपने आप में दिलचस्प है। और इसका जवाब दिया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस के हरियाणा सोशल मीडिया एक्स हैंडल से शेयर किया गया। ब्रिजभूषण के प्रवासी चेले, ये जुमले हमने चुनाव दर चुनाव भाजपाइयों के मुंह से खूब सुने हैं। पहले 4.5 साल जमकर लूटते हो, फिर चुनाव से एंड पहले मीठी गोलियां बांटते हो। 1100 का मनोहर सिलेंडर 500 का नायाब सिलेंडर कैसे हो गया? ये तुम्हारे वादों की हकीकत है। दोस्तों ये तो वाद विवाद की बात है, आरोप प्रत्यारोप है, कांग्रेस बीजेपी पर करेगी, बीजेपी कांग्रेस पर करेगी। लेकिन बड़ी दिलचस्प सी चीज है दोस्तों, आज बीजेपी की हरियाणा इकाई विनेश फोगाट के लिए बहन शब्द का इस्तेमाल कर रही है। बहन शब्द की कीमत, बहन शब्द की गहराई समझती है बीजेपी। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अभी कुछ दिन पहले जब विनेश फोगाट राजनीति में आई, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, क्या क्या जहर उस आदमी ने नहीं उगलाया। मतलब करीब 3 दिन तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के अलावा टीवी में कुछ दिखाई नहीं। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने यह तक कह दिया कि बहुत ही अच्छा हुआ कि विनेश के हाथ से मेडल चला गया, मैं तो बहुत खुश हूं कि मेडल नहीं आया। और हद तो तब हो गई जब विनेश फोगाट और राहुल गांधी की इस तस्वीर में, जिसमें बजरंग पूनिया भी खड़े हुए हैं, राहुल और विनेश ने हाथ पकड़ा हुआ है, जो कि एक बहुत नॉर्मल बात है दोस्तों, राजनीति में बहुत नॉर्मल है। राहुल गांधी के तो का स्टाइल है ये, वो भारत जोड़ो यात्रा में महिलाओं को भी गले लगा लेते हैं, पुरुषों को भी गले लगा लेते हैं, बच्चों को गोद में उठा लेते हैं, बुजुर्गों को गले लगा लेते हैं। राहुल गांधी का ये तरीका है और नॉर्मल बात है ये। इस पर भी ब्रिजभूषण शरण सिंह ने आपत्तिजनक बयान दिया था। विनेश फोगाट के लिए इतनी घटिया बात की थी कि इस तरह की फोटो तो हमारे साथ भी विनेश फोगाट ने नहीं खिंचाई। विनेश फोगाट की ऐसी फोटो तो हमारे साथ भी नहीं है। कल को क्या पता विनेश फोगाट राहुल गांधी पर उंगली उठा दे कि मेरा पंजा पकड़ लिया, मुझे ऐसे जकड़ लिया, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई। ये बातें मैं बहुत पुरानी बातें नहीं बता रही हूँ आपको, पिछले हफ्ते की बातें। मैंने इसमें बाकायदा वीडियो भी बनाया था जो कि आप लोगों ने काफी पसंद किया था। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आज विनेश फोगाट का जलवा है, जिसकी वजह से बीजेपी वाले, बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की तरफ से कहा जा रहा है बहन विनेश फोगाट। और अगर बीजेपी के लिए विनेश फोगाट बहन है तो उनकी बहन का उन्हीं के पूर्व सांसद खुलेआम चरित्र हनन कर रहे थे, लगातार कर रहे थे। तब बीजेपी की जो हरियाणा इकाई है इनको साफ सूंघ गया था क्या? बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को तब चुप कराया गया जब ब्रिजभूषण शरण सिंह हर लेवल की गंदी बयानी और घटिया बयानी कर चुका था विनेश फोगाट के लिए। ये वो केस है जो अभी भी कोर्ट में चल रहा है, उसको लेकर ब्रिजभूषण शरण सिंह और गोदी मीडिया ने उसे क्लीन चिट दे दी। ब्रिजभूषण शरण सिंह सीना ठोक कर विनेश फोगाट के लिए क्या क्या नहीं बोल रहा था, तब बीजेपी ने कुछ नहीं बोला। और अब जब चीजें जुलाना में ऐसी बदली कि विनेश फोगाट के नाम पर लोग इतना प्यार कर रहे हैं विनेश फोगाट को कि विनेश को वोट मांगने की जरूरत ही नहीं, बस वो खड़ी है और लोग आ रहे हैं उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बीजेपी डर गई क्या? दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।